हाय एवरीवन, मेरा नाम है करण राजपूत और मैं आ चुका हूँ दोबारा आपको इंस्पायर करने के लिए मेरी एक और कहानी के साथ। जिस बंदे को आप लेटे हुए देख रहे हो ये मैं हूँ। मेरा हुआ था एक्सीडेंट 2021 के दिसंबर में स्कूटी से, जिसमें मुझे आए थे टोटल 4 टाके माथे पर और 4 नाक पर। इस एक्सीडेंट ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया और मेरे पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जब आपको चेहरे पर चोट लगती है तो जो डीमोटिवेशन होता है, जो आपको एंजाइटी होती है, उसकी कोई हद नहीं होती। शायद ये वही बंदा समझ पाएगा जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे पता है कैसा फ़ील होता है एक्सीडेंट के बाद। और सबसे बुरी चीज़ ये थी, जितनी मैंने अपनी बॉडी को डेवलप करा था, सारा मेरा मसल लॉस हो चुका था और मैं दोबारा उसको बिल्ड नहीं कर सकता था। एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, एक्सीडेंट से ज़्यादा बुरी चीज़ होती है 24 घंटे बेड पर पड़े रहना। जब आप बेड रिडन हो जाते हो तो आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी भी होने लग जाती है। इन्हीं चीज़ों से मैं गुजर रहा था। डेली मैं एक्सरसाइज के पुराने वीडियोस देखता खुद के और ख़ुद को मोटिवेट रखने की कोशिश करता। दवाइयों की वजह से और प्रॉपर डाइट और वर्कआउट ना होने की वजह से दिन पर दिन मेरा वेट सिर्फ गिर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं भी डंबल उठाकर जो मुझसे वर्कआउट होता मैं वो करता। ना कुछ से कुछ तो अच्छा था। मैं दवाइयों की वजह से 10-10 घंटे सोता था, लेकिन मैं जब जब उठता था कम से कम 15 मिनट का वर्कआउट तो करता था। क्योंकि मैंने एक बात पे हमेशा बिलीव करा है, मैंने अगर इतनी मेहनत करके अपनी बॉडी को बिल्ड करा है तो मैं इतनी आसानी से इसको लूज़ नहीं कर सकता। जो मेरे हाथ में था वो मैं डेली करता। मेरे घर वाले मुझे रोकते थे, बट वो कहते हैं ना, नेवर गिव अप। तो सारी एक्सरसाइज जितनी हो सके मैं घर पे ट्रेन करता। भले ही पैर को बेंच के ऊपर रख के अपनी अपर बॉडी ट्रेन करता, बट मैं करता। मेरी बॉडी की कंडीशनिंग तो जा चुकी थी, लेकिन मैं जितना हो सके उतना मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे मैं उसमें सक्सीड भी हो रहा था। और मुझे प्लास्टर 2 महीनों के लिए लगा था। मैं कोशिश कर रहा था जितना हो सके मैं बाहर जाऊं, घूमूं, फिरूं, नाचूं, बस खुश रहूं, ताकि मैं अपसेट ना हूं और डिप्रेस ना हूं। और अब फ्रैंकली वो दिन आ गया था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मेरा प्लास्टर खुलने वाला। सच बताऊं तो ये दिन जन्नत की तरह लग रहा था। मुझे पता था मुझे कैसा फ़ील हो रहा था बिना एक पैर के। मैं बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं कर सकता था और उस फ्रैक्चर ने मुझे अपने बॉडी के ऑर्गन की कीमत बता दी। और जब मैंने अपने पैर को देखा 2 महीनों के बाद, मुझे ऐसा लग रहा था उसमें जान ही नहीं है। लेकिन भगवान के शुक्र से मैं अब धीरे धीरे चल पा रहा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से रिकवर अभी भी नहीं हुआ था। और जो मेरी बॉडी की कंडीशन थी वो आप देख ही सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और ये थी बिल्कुल दूसरे दिन की पिक्चर मेरे प्लास्टर खुलने के बाद जिम में। मैं हर दिन जिम जाता, पम्प के बाद एक बॉडी की पिक्चर क्लिक करता पास से, ताकि खुद को कॉन्फिडेंट फील करवा सकूं, हाँ मेरी बॉडी इतनी कम नहीं हुई है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और बैक मेरा हमेशा से फेवरेट मसल रहा है। मैं जिम में जाकर बहुत ही लाइट वेट लिफ्ट करता, बिकॉज मैंने महीनों के बाद दोबारा स्टार्ट करा था। लेकिन हमेशा बैक को ट्रेन करता, प्रॉपरली स्क्वीज़ करता, मसल को फील करता। मसल आपके मसल और माइंड के कनेक्शन से ही ग्रो करता है। मुझे बहुत मज़ा आता और मैं प्रॉपरली इन्जॉय कर रहा था महीनों के बाद वर्कआउट करना। और अब जल्द ही मेरी बॉडी दोबारा कंडीशनिंग में आने लग गई थी, बिकॉज मेरे पास मसल मेमोरी थी। चेस्ट मेरा बहुत ही वीक मसल था, मैं उसको भी ट्रेन करके हमेशा मिरर के सामने पोज करता। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता उससे। एज आई ऑलवेज से, हारा वही जो लड़ा नहीं। एंड धीरे धीरे मेरी बॉडी बेहतर और बेहतर कंडीशन में आने लग गई थी। और ये मेरी अभी की पिक्चर है, रीसेंट की। एंड बिलीव मी, सारी प्रॉब्लम से लड़कर, सब चीज़ों से उभर कर जब आप ग्रो करते हो, इट्स अ होल डिफरेंट फीलिंग। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो बहाना देते हैं कि उनके पास
पैसा नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास ये नहीं है, उनके पास ये वो नहीं है, तो मेरे दोस्त आपके पास डेडिकेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन।